आपकी सोल ने एक फेमिनिन के रूप में क्यों जन्म लिया? जो आपका ये शरीर है, इसके अंदर जो सोल है और ये बॉडी उसने चूज करी, फेमिनिन की बॉडी, ये क्यों चूज करी है उसने? यहाँ एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। आप मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन हो, मेल बॉडी में फेमिनिन हो सकती हैं और फेमिनिन बॉडी में आप मैस्कुलिन हो सकते हैं। यहाँ बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। सेम जेंडर में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन हो सकते हैं। तो क्यों चूज किया आपने यहाँ धरती पे आना, कि मुझे फेमिनिन एनर्जी में धरती पे आना है या मुझे मेल एनर्जी में धरती पे आना है? क्यों आपकी सोल ने, बहुत गहरा है ये, क्यों चूज किया आपने ये कि मुझे मेल की, अगर आपका जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन बॉडी में है, मीन्स फेमिनिन एनर्जी में है, और अगर आप फीमेल हैं, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आपने क्यों चूज किया ये? जितने भी मेरे पास मेल हैं बॉडी में जो फेमिनिन एनर्जी में है, जिनकी अवेकनिंग हुई है, खास कर या जिनकी अवेकनिंग हो रही है अभी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आज का जो टॉपिक है खासकर ये उनके लिए है। तो क्या है ये? अगर आपकी सोल ने एक स्त्री यानी फीमेल के शरीर के अंदर जन्म लिया, ऊर्जा के रूप में जन्म लिया, सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता। आप जेंडर में उलझे रहते हैं, आप कौन है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, आप क्या हैं क्या नहीं है, आप इसमें उलझे रहते हैं। तो यहाँ सोल का कोई जेंडर नहीं है, आप क्या हैं क्या नहीं है। तो यहाँ क्या है, आपका ये शरीर है, इसके अंदर एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, दो एनर्जी है इसके अंदर। तो जो सवाल अब ये है जो बाकी उठ रहा है, अगर आप पैसा, शक्ति या बाहरी सफलताएं, जैसे पैसा हो गया, मनी, शक्ति आपके पास, पावर, और बाहरी जो 3D की चीज़ें हैं, सफलता, अचीवमेंट, इन सब में मेरा प्रमोशन होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। हैं एक दो स्टूडेंट ऐसे, प्रमोशन होने वाला है, मेरा ये होने वाला है, मेरा वो होने वाला है, वो टोटल 3D में उलझे पड़े हैं। तो अगर आपका उद्देश्य यही पैसे ही कमाना है, तो आपकी आत्मा ने ये शरीर क्यों चुना? क्यों आए आप इस धरती पे? अगर यही सब करना है तो क्यों आए आप? कभी बैठ के सोचा आपने ये सब? आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं अपने अंदर, तो कभी आपने बैठ के सोची है ये चीज़? अगर आपके ध्यान में है तो ज़रूर बताएं, चाहे गलत चाहे सही, कैसा भी कमेंट है आप ज़रूर करें। अगर कुछ समझ में आपको आता है तो जरूर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पिरिचुअल, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है, तो माना जाता है हर आत्मा यहाँ असेंड होने के लिए आती है। ये मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, या जो ऋषि मुनि हमारे, उन्होंने जो बताया, या जो भी हम देख रहे हैं आज तक या सुनते आ रहे हैं, हमारा असेंशन चल रहा है। चाहे वो मदर अर्थ का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे 3D की चीज़ों का हो। 3D की चीज़ें भी आपने देखी है ना, उनका भी पहले क्या करते थे, आटा ही हम किससे बनाते थे? हाथ वाली चक्की से। कपड़े भी हाथ से धोते थे। किसी किसी के पास मशीनें होती थी, आपको पता है ना सब ये सब चीज़ें। किसी किसी के पास कोई होगा रेयर जिसके पास मशीन होती होगी कपड़े धोने की, वो सब क्या करते थे? हाथ से। पानी भी कुएं से लाते थे। आजकल तो सब घर में ही आ जाता है, आरओ सिस्टम हो गया। पानी का कुछ अता ही पता नहीं था, कैसा पानी है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी असेंड हो रही ना चीज़ें, हर चीज़ असेंड हो रही है, लेटेस्ट हो रही है, फ़ोन भी, हर चीज़, मशीनें, आधुनिक जगत भी, सब। तो ऐसे ही हमारी सोल यहाँ असेंड होने के लिए, कुछ सीखने के लिए आई है, अनुभव करने के लिए आई है। अगर आपकी आत्मा ने स्त्री यानी फीमेल, फेमिनिन शरीर चुना है, यानी स्त्री का जो शरीर है वो चुना है, हो सकता है उसके अंदर, चाहे आप एनर्जी, अगर आप मेल है और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, तो मैं भी उसको क्या सीखना है? करुणा, कंपैशन, ग्रहणशीलता, यानी ग्रैब करना, प्रेम, जो आपके अंदर था ही नहीं अभी तक। प्रेम क्या था? अभी तक आपके अंदर नहीं था, है ना? प्रेम नहीं था आपके अंदर, तो वो प्रेम ग्रहण करने की शक्ति, अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन
आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति, जैसे कि आंतरिक शक्ति, अंदर की पावर, इनर पावर, शक्ति जैसे गुणों को विकसित करना, अपने अंदर डेवलप करना। और अगर आपकी आत्मा ने पुरुष शरीर को चुना है, मेल, आप चाहे फीमेल हैं, आपके अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी है, तो इसका मतलब है क्यों चुना आपने ये, तो आपके अंदर हो सकता है कोई चीज की जिम्मेदारी, जिसको जिम्मेदारी लेना बोलते हैं आप, अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उसने। जैसे आजकल सरकार को घेरा हुआ है चारों तरफ से, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा जो हमारे बच्चों को मारा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा देश की, कोई नहीं ले रहा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यही सेम चीज कि मान लो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, स्थिरता नहीं आपके अंदर। फेमिनाइन क्या है, भागती रहती है, भागती रहती है, उन्हीं में ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो भागती रहती है हर चीज से। नेतृत्व, आप कोई जैसे एक लीड रोल जो होती है, सिंघनी मैंने उदाहरण दिया, शेरनी क्या करती है, वो नेतृत्व करती है, संरक्षण करना यानी अनुशासन और संतुलित यानी मैस्कुलिन एनर्जी को ये सीखना होता है, उसको अपनी पावर सीखनी होती है मैस्कुलिन एनर्जी को। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ है, इसका ये मतलब नहीं है कहीं आप लग जाओ कि वो मेरे से अच्छा है या मैं उससे अच्छी हूँ, मैं तो ये सब करती हूँ तो मैं अच्छी हूँ यहाँ पे, नहीं। अगर मैस्कुलिन एनर्जी में हैं अभी तक आप मैस्कुलिन एनर्जी में, तो क्या है, आपको बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है, प्रेम, करुणा, ये सारी चीजें, लव यानी प्रेम, कंपैशन, ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहणशीलता। और आप घर छोड़ के अगर भाग रही हैं, कई ऐसी हैं जो मेरी स्टूडेंट अलग बैठी हुई हैं, घर छोड़ के भाग रही हैं, तो ये सारी की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। क्लियर, आपको सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सीखनी है आपने, अपने अंदर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को आपने चेक करना है। तो क्या है, यहाँ आप दोनों को कंपैरिजन नहीं करना, दोनों की यात्राएं अलग हैं, सामने वाला पर्सन की और आपकी, दोनों की अलग है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक है, आध्यात्मिक विकास, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और चेतना का विस्तार, अपनी सोल की असेंशन। यही इस संदेश की सबसे गहरी बात है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, यही है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है, कि आपको अगर समझ में आया है, तो आपको कमेंट में लिखना है आई अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब हम कार्मिक डेप्थ की बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, ये जर्नी बहुत रंगी है, सतरंगी है, इंद्रधनुष की तरह। तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्यारी, मेरे अंदर से ही बहुत निकल रही है और सबके अंदर से मैं प्रकट हो रही हूँ, मेरे अंदर से नहीं निकल रही, मैं आपके अंदर से प्रकट हो रही हूँ। तो चल रहे हैं हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। क्लियर, तो चलिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है कार्मिक डेप्थ के, वो हम जानना चाहते हैं आज, उसको भी समझते हैं आज इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में जिसमें आप बहुत परेशान हैं, बहुत सारे कार्मिक, जिसको कहते हैं डेप्थ है, आपके डेप्थ तक पहुंचे हुए हैं, डेप्थ यानी डीप वुंड जिसको बोलते हैं, उनको कैसे खत्म करें। सबसे पहले तो हमें बेसिक प्रिंसिपल जानना है इसका। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, जो रिश्ते बहुत आपको परेशान कर रहे हैं, जो छोड़ के भी आप उन रिश्तों को नहीं छोड़ पा रहे, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, ना वो रिश्ता ठीक होता है और ना वो आपसे छोड़ा जाता है, तो हम ये मानते हैं कि ये रिश्ता, इसकी जो वुंड है, जो डेप्थ है, वो बहुत गहरी है और आप उसका रीपे कर रही है, बार बार उसका रीपे करते जा रहे हैं आप। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके इन-लॉज, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। कई बार रेयर केस में आपके बाकी रिलेशन में भी ये सब दिखाई देता है, ननंद,
ननंद हो जाती है, जैसे कई बार ननंद हो गई, सास हो गई, इन लॉज आ गई, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, वो आप अपने आप देख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि पिछली लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है, हम लोगों ने, मैं भी हूँ, कुकर्म, कुछ ऐसे कुकर्म किए हैं हमने, कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट किए हैं। मुझे राधे माँ की एक लाइन याद आती है, देखो मैंने कोई कुकर्म नहीं किए इस जिंदगी में। कौन ऐसा है भाई जिसने कुकर्म नहीं किए? सबने कुकर्म किए। अगर कुकर्म नहीं करते तो यहाँ धरती पे थोड़ी आते, हम भी अप्सराओं की तरफ पर अपना उनका नाच देख रहे होते, कहीं हम हिमालय में बैठे होते पीस में, यहाँ थोड़ी आते हम धक्के खाने। कुकर्म किए तभी तो आए हैं। इतना सारा बिस्तरा बांध के, बच्चों का, हस्बैंड का, पेरेंट्स का, इन लॉज का। मेरे तो इतने कुकर्म थे, मेरे तो मतलब ससुराल पक्ष में ही 11 मेंबर, जिनमें देवर जेठ हो गए, नंदे हो गई, सास ससुर हो गए, इन लोग और मेरे अपने भाई बहन, हम हो गए 5-6 बहन भाई हम हो गए, पेरेंट्स हो गए जो नार्सिस्टिक, टोटली नार्सिस्टिक। बच्चे हुए वो भी कार्मिक, बहू आई वो भी, उनकी भी माँ बिल्कुल, वो उनसे भी नार्सिस्टिक। तो ये कुकर्म होते हैं जो पिछले जन्म में हम करके आते हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं जब हम इनर वर्क शुरू करते हैं। बिना इनर वर्क के नहीं समझ में आएगा, बिना इनर वर्क के हम उन्हीं पे ब्लेम डालते रहते हैं। तो ये क्या है? पास्ट लाइफ का कर्म बंधन किसी के साथ भी, जिसको कहते हैं कि कर्म बंधन को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके साथ आपका बहुत गहरा बॉन्ड होता है, और इससे बाहर निकलने के 2 स्टेप होते हैं। क्लियर? क्या है 2 स्टेप? माफी मांगना, फॉरगिवनेस। पहला स्टेप है फॉरगिवनेस। रोज प्रार्थना करें, जब जब आपको ट्रिगर मिले, समझ लो आपका ट्रिगर मिल रहा है आपको, तो क्या होगा? फॉरगिवनेस। हे परमात्मा, माफी मांगे, जो भी मैंने पिछले जन्म में कर्म किए, कुकर्म किए, इस व्यक्ति के साथ या प्रकृति के, हम प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, या प्रकृति के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, जिस वजह से मुझे आज ये प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है, ये ट्रिगर जो मैं खेल रही हूँ, या मैं इसके हाथों खेल रही हूँ, जो मेरी सोल हर्ट हो रही है। कईयों की तो पिटाई तक उनके हस्बैंड करते हैं, अभी इनर वर्क लेने के बाद भी। इतना डेप्थ गहरा है उनका कार्मिक। और फिर चिल्लेंगी, क्या है उस चीखम चिल्ली से? कुछ नहीं होना, आपका अपना कर्मा है, आपको रिलीज करना है, इनर वर्क आपका चल रहा है, उस हीलिंग से ही सब कुछ होगा। धीरे धीरे आप अवेयरनेस में आएंगी और एक्सेप्ट करेंगी, एक्सेप्टेंस आएगी आपके अंदर कि ये मेरे ही कुकर्म है, मेरे ही बोए हुए बिगन की जड़ है। ये हमारे हरियाणा में कहावत है, बिगन की जड़। तो ये बिगन की जड़ मैं ही हूँ और इसको मुझे ही मिटाना है। तो जब ये स्टेज आपके अंदर आएगी, तब आपके अंदर एक्सेप्ट करने की चीज, कि आप एक्सेप्ट करेंगे चीजों को। ठीक है? तो ये क्या है? तो अपने किए हुए कर्म, जो पिछले जन्म में कर्म किए, इस व्यक्ति के साथ, प्रकृति के साथ, या किसी और व्यक्ति के साथ, जिस वजह से आज मुझे ये प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है, उसके लिए हे परमात्मा मुझे माफ करे। और दूसरा, जिसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको सामने रखे, इमेजिनेशन करे, विजुअलाइज करे, और गोल्डन लाइट भेजना। एक लाइट को इमेजिनेशन करके गोल्डन लाइट उसको भेजे, ब्लेसिंग दे बहुत सारी, उसे भेजे, और अपने मन में बोलिए, हमने इस जन्म में कोशिश की, मेरे कर्मों के लिए आप मुझे माफ करें, और तुम्हारे कर्मों के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ या फॉरगिव करता हूँ। मैंने जो कुकर्म किए हैं उनके लिए मुझे फॉरगिव करो, और जो तुमने किए हैं उनके लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ। दिल से बोलना, ऐसे नहीं, दिल से, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ या फॉरगिव करती हूँ। क्लियर? तुम्हारी प्रेम और शांति से इस कर्म बंधन को आज हम खत्म करते हैं। सामने नहीं बिठाना उसको, कहीं सामने बिठाओ,
अब हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ ज़्यादा होता है, कहीं उसको बिठाओ, चलो बैठो आज हम फॉरगिव करते हैं। कई हैं ऐसी महान हस्ती, वो करती हैं ऐसे, मेरे सामने बैठो, मैं चलो फॉरगिव करती हूँ, तुम मुझे फॉरगिव करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको इमेजिनेशन करो, करते रहो, अपने आप पोलाइट हो जाएगा, उस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट होगी और वो रिश्ता आपका अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे कर्मों के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मेरे कर्मों के लिए तुम मुझे क्षमा करो। और ये फॉरगिवनेस प्रेम और शांति से इस कर्म बंधन को हम खत्म करना चाहते हैं और खुद को इससे आज़ाद करते हैं। मैं अपने आप को आज़ाद करना चाहता हूँ हर कार्मिक बंधन से। ये प्रोसेस जब तक आपके अंदर खटास रहे, मन के अंदर डर रहे, गुस्सा आए, किसी भी तरह का उसके नफरत आए उसके प्रति, जेलसी फील हो उसके प्रति, तब तक आप करते रहना इसको, तब तक करना है आपने। कहीं एक दिन करें और मेरे तो कुछ नहीं हुआ, जब तक अंदर, तो धीरे धीरे क्या है आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो बीच में ब्रेक नहीं करना। हीलिंग आपकी अंदर चल रही है और आपकी जो हीलिंग है, वो जो हीलिंग जिनको 1 साल हो गए हैं उनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो पूरे हो चुके हैं। अब उनको 3D को बैलेंस करना है, देखते हुए बाहर कि आपको क्या मिरर दिखाया जा रहा है। सारा आपके सामने है, हीलिंग टोटली कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब जरूरी नहीं है इतनी लंबी लंबी करनी, मैंने बहुत छोटी छोटी की हुई है, अभी 3 ही करनी है। और नहीं समझ में आए तो मैसेज कर लेना, अगर समझ में नहीं आए मुझे क्या क्या करना है, बिल्कुल मैसेज करना मुझे। हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है जितने पुराने स्टूडेंट हैं। अब बॉदरेशन नहीं पालनी, बाहर देखो, समाज में आंखें खोल के चलने की जर्नी है ये, बंद करने की नहीं है, ना ध्यान लगाने की। क्लियर? अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में, जैसे कि पहला क्षमा मैंने बताया, 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। हे ईश्वर, यदि मुझे इस जन्म में या किसी भी जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज मुझे ये अनुभव करना पड़ रहा है, ये जो ट्रिगर मिला है ये मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे उन्हें समझने की शक्ति और उनसे सीखने का अवसर दीजिए। मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। ये आपको प्रे करनी है ना। एक प्रीति है, प्रीति है या आरती है, आई थिंक मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ उसका। प्रीति, आई थिंक आरती है या प्रीति है, मालूम नहीं यार, जो भी है। आरती है, उत्तराखंड से है। कल उसने अपनी पहले हस्बैंड के लिए लिया था, हस्बैंड नहीं, 1 महीना किया उसने, मक्कारी करी, अब वो नवक नहीं कर रहा। तो अब उसने बोले कि इसको मैं उसमें कर दूं, मैंने कहा कर लो कोई बात नहीं। तो अब उनकी बेटी ने, अब बेटी के लिए उन्होंने लिया है। तो जो है वो बिष्ट, हाँ बिष्ट है उसका पीछे सरनेम, लेकिन मैं नाम भूल जाती हूँ उसका। उसकी बेटी के साथ उसका इतना कार्मिक बॉन्ड है, मैं बता नहीं सकती। 1 साल से चल रही, उसकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो मिरर नहीं देखना चाहती कि मिरर क्या दिखा रहे हैं मुझे। बस आंख बंद करके कान में लगाना नहीं है अभी। अब आंखें खोलते हुए आपको, आरती बिष्ट है, हाँ आरती बिष्ट, आई थिंक सो। तो आपको क्या करना है, आंखें खोलते हुए चीजों को देखना है, मेरे को क्या दिखा रहे हैं। उसको घर में परफेक्ट चाहिए चीजें, ऐसे हिटलर बनी हुई है घर के ऊपर। अरे मैं कह रही हूँ एक दिन तुम खुद गंदा करो ना, उनके साथ मिलके कि चलो आज गंदा गंदा घर खेलते हैं, देखो कितना मजा आता है, वो लोग भी कितना एंजॉय करेंगे। समझ ही नहीं पाते, उसको खींचते रहेंगे, तुम ये चीज यहाँ रख दो, तुम ये चीज यहाँ रख दो। मैं हकीकत बोल रही हूँ, मैं सेम ऐसे ही थी, क्योंकि आर्मी के कुछ रूल होते हैं। मेरा घर ऐसे चकाचक चमकता था और बच्चों के ऊपर इतनी बुरी तरीके से कि एक चीज भी इधर से उधर नहीं होगी, जहां है वही रखो। हिलाते ही मैं उनको पीटती थी। बड़े वाले की तो बहुत पिटाई हुई है, छोटे वाला बचा रहा, क्योंकि मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, वो रखती थी उसको। छोटे वाला बच गया था, लेकिन छोटे वाले को तंग किया फिर उनके फ्रेंड्स ने, जैसे बुली करना, ये करना। बहुत सुंदर है, उसने भी अपना चैनल अभी शुरू किया है, मैंने अपने उसमें कम्युनिटी में डाला हुआ है, मैं उसको पिन भी करूंगी आज, आप देखना। वो इनर वर्क किया है उसने, मेरे साथ साथ कर रहा है वो इनर वर्क, छोटे वाला। बहुत स्मार्ट है, 6 फीट, आई थिंक 5'9" उसकी हाइट है।
तो उसको कि उसकी सुंदरता पे ही उसको बुली किया गया, उसकी सुंदरता पे ही बुली किया उसको कि ये सुंदर है। सब जलते थे उससे, जलते थे मीन्स कॉम्प्लेक्शन फील करते थे, शार्प माइंड, कोई भी चीज़ को जल्दी ग्रैब करना। जैन जी है ना, जैन जी, तो हर चीज़ को ग्रैब करना, हर चीज़ को समझना, डेप्थ तक जाना, तो इसमें भी वो डेप्थ तक गया। मैंने बोला वीडियो बना दे, मैं अपलोड कर दूंगी, मेरे लिए नहीं बनाई, लेकिन अपना चैनल शुरू कर लिया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा कर ले, करो कुछ भी करो। तो ऐसे बच्चे होते हैं फिर हमारे, वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। तो ये कार्मिक बॉन्ड खत्म होता है। वो अपनी स्टोरी शेयर करेगा, तो देखना सुनना, एक एक स्टोरी आपकी आंखें खुलेगी। बचपन में उसको भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हम दोनों की बनती नहीं थी। मेरे को तो जैसे मार देते थे, पीट देते, मैं निकल जाती थी घर से, मैं भी भागती रहती थी। तो कभी मायके चली गई, कभी कहीं चली गई, ऐसे रहती थी। तो उसकी पूरी लाइफ बेचारे की ऐसी हुई, छोटेपन से ही अकेला रहा वो, जैसे मेरी लाइफ रही। घर में मैं अकेली रहती थी, सेम चीज़। जब मुझे समझ में आया, तब से मैं तो खुटा ठोक के बैठ गई घर के अंदर, कुछ भी हो जाए, अब मुझे घर से बाहर नहीं जाना। परमात्मा जब तक तू नहीं चाहेगा, मुझे सारी चीज़ यही एक्सपीरियंस करनी है। कितने भी ट्रिगर मिलो, फॉरगिव करते रहो। और सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड है उसको अपने भाई के साथ ही है। सारी कार्मिक फैमिली है, सबकी ऐसे ही होती है। अगर प्रेम होगा तो आपका ये मोक्ष नहीं है, क्योंकि आप सब अलग अलग ग्रह के उतरे हुए प्राणी हैं, एक जगह का कोई भी नहीं है। तो क्या है, आपने ये सब करना है। हम दोनों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार जीवन जी लिया। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो आप मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। मैं इस बंधन को प्रेम, शांति और सीख, यानी इससे मुझे क्या शिक्षा मिली, उसके साथ मुक्त करना चाहती हूँ, मुक्त करती हूँ। तो ये प्रे हमें करनी है। आप मेल बॉडी में क्यों आए, फीमेल बॉडी में क्यों आए, आज का हमारा टॉपिक टोटल यही था, कार्मिक बॉन्ड के ऊपर, कि डेप्थ, कार्मिक डेप्थ क्या होती है ना। तो ऐसे ही ये नहीं, मैं किसी को यहाँ वो नहीं कर रही, क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट नहीं कर रही कि मैंने तैयार कर दिया तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नहीं। मेरे साथ उसने, आप लोग जैसे कई आती है ना, कमेंट खेलती हैं आकर के मेरे पास, ये तो सिंगल रहती है, अकेली रहती है, वो सब सुनते हैं बैठ के। बहू से भी मिलवाया उसने, तो वीडियो बनाई हुई है ना। वो बाहर रहती है जर्मनी में, अभी आई हुई है 1 महीने के लिए, तो वो जाएगी, ये क्या है चल रहा, अभी अगस्त सितंबर में जाएगी। वो जॉब करती, 1 महीने की छुट्टी थी उसकी, तो 1 महीना छुट्टी लेके, शादी भी थी हमारे यहाँ, तो वो आई हुई है अभी। और उसको उसके पेरेंट्स से भी मिलना था, तो उसके पेरेंट्स भी आए थे अभी। तो ये चीज़ है कि मेरा तो पूरा परिवार आपका अपने अपने उसमें सेट हो जाता, तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। फिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम रोटी बना रही हो, नहीं बना रही हो, क्या कर रही हो, नहीं, सब अपने अपने उसमें बिजी हो जाते हैं। और यही लाइफ है, यही है। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।